साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम आप लोग 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का टोटल 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों का शायद जो ज्योग्राफी का एग्जाम होगा 5 फरवरी के दिन होने जा रहा है बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इस क्लास को बिना देरी करते हुए। विषय को देख लीजिएगा, 323 रहेगा। आगे हम लोग आपको ये भी बताएंगे अगर ओरिजिनल पेपर लीक होता है तो उसका आंसर आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो वीडियो में बने रहना अच्छे से, और इस नंबर पर मैसेज कर लेना 98-355-16-710 पर। आप लोग क्या करेंगे, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेज देना। नोट्स वगैरह लेना हो उसको पढ़ करके आप लोग 450 प्लस मार्क्स ला सकते हो, तो आप लोग इसी नंबर पर पूछ लेना। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रात में आपका इसी चैनल पर डेली जो है होता है रात में 8 बजे क्लास, तो आप लोग जरूर करें, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेट को देख लीजिएगा। सी रहेगा आपका 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा सेशन ए में बात करेंगे तो 70 ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों से बोला कोलकाता पतन किस नदी पर है, तो पहला का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हुगली नदी पर। पहला का सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 2 नंबर की बात करेंगे तो हम लोगों से पूछा गया निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है, तो दूसरा का डी नंबर हो जाएगा यानी कि पाराद्वीप। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3 नंबर बोला कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा यमुना नदी। यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन मेरे बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 4 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो चौथा का हमारा सी हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 5 नंबर का, तो बोला कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, तो बच्चों 5वां का हमारा बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र से। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का, बोला गया हीराकुंड परियोजना है, तो बिल्कुल देखिएगा छठा का हमारा ए हो जाएगा ओडिशा है, ओडिशा में है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का 7 नंबर है कि निम्न में से कौन नदी भारत की नदी है, तो 7वां का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा हुगली नदी। राइट आंसर हमारा 7वां का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो बिल्कुल हमारा 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि मेन चैप्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि विंग इंच संबंधित किससे, तो बच्चों 9 नंबर का हमारा सी हो जाएगा यानी कि पाइपलाइन से संबंधित है। राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोगों से बोला कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, तो 10 नंबर का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि गोवा। राइट आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 11 नंबर का, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, तो बोला गया कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 12 का डी हो जाएगा 1.64% हर एक वर्ष बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 13 नंबर का, तो भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है, तो बच्चों 13 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि व्यवसाय। राइट आंसर हमारा सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता क्या था, तो ध्यान रखना 14 का हमारा ए हो जाएगा 63%। ऑप्शन 14 का ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों चैनल वगैरह पे अगर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर वगैरह अगर आप लोग अपने दोस्तों में अभी तक नहीं किए तो शेयर कर लीजिए। उनको भी बोलिए डेली रात में जो है 8 बजे इस चैनल पे क्लास करने के लिए, ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर आ जाए बच्चों, क्योंकि अब आप लोगों का लगभग 20 दिन कम से कम बचा हुआ है, तो जरूर तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है। और इसके अलावा नंबर ले लीजिए, नंबर पे मैसेज करके अगर पीडीएफ खरीद कर पढ़ना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपको इस जो ना ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से आप डेली क्लास करना है। ठीक है। क्लास करके भी आप ला सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है कि मीटर गेज लेड लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो बच्चों 15 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1.5 मीटर। ऑप्शन मेरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला गया 16 नंबर बोला गया कि विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा WTO का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ध्यान रखना। तो बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई बच्चों, तो ध्यान रखना 16 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर भी होगा यानी कि 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 17 बोला विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे 17 का ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोला 18 आबादान उदाहरण है किसका, तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा बच्चों यानी कि नौसेना पटन का।
जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का, बोला निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो 19 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मक्का, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 20 नंबर बोला गया, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग 20 नंबर का ऑप्शन ए नंबर ध्यान रखना, गोलाकार। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 21 नंबर का, बोला कि मोगा जो ना मेगा पोल जो ना मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो 21 का हमारा ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखना मिलियन सिटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, बोला जा रहा है कि लाउडकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित कहाँ पे, तो 22 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 23 नंबर बोला कि तातालो इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये हमारा बी होगा, यानी कि बर्रावती में। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर बोला गया कि भारत में मेन चैप्टर कहां पर है, तो बिल्कुल ध्यान रखना 24 का सी नंबर जगह अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो पड़ता है ना बच्चों, ये पड़ता है आपका पंजाब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पंजाब का एक जिला होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का, तो बोला गया कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, तो बिल्कुल 25 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, बोला जा रहा है कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई कब, तो बिल्कुल 26 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 2001 में, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 27 नंबर बोला गया, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो बिल्कुल देखिएगा 27 का ऑप्शन बी होगा, चौथी में। अगली क्वेश्चन देखिएगा, इसका बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। अगली क्वेश्चन हमारा 28 नंबर बोला जा रहा है, बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई, बिल्कुल ध्यान रखिएगा 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा 2014 में, मतलब 2015 में। राइट आंसर डी होगा। तो देखो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते, छोड़ते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो, यहाँ पर 28 है कि पंपास कहाँ पे, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना 28 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 30 नंबर बोला कि बर्मिंघम कहाँ पे है, तो बिल्कुल 30 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी में। राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का, बोला कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है 31 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, इस्पात। राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 32 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, तो बच्चों बिल्कुल 32 का हमारा ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा 32 का हमारा डी नहीं हो जाएगा, 32 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, परिवहन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा 33 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन की लार कॉलर का संबंध किससे, तो बच्चों ध्यान रखिएगा एक तो प्राथमिक क्रिया से, द्वितीयक क्रिया से, तृतीयक क्रिया से, यानी कि मतलब ये पंचम नहीं, हमारा पंचम क्रिया से होगा डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर की बात कर लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बिल्कुल बोला जा रहा है बच्चों, क्या नंबर, कितना नंबर है, ये बोला कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो ये चला था 1862 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया कि विश्व का संघनतम लेड तंत्र पाया जाता है कहाँ पे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा 35 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का, तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा, तो बिल्कुल 36 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1971। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं 37 का, बोला गया कि परिसंचरण की धमनियां संबंधित किससे है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 37 का ऑप्शन जो है ना बी होगा, ये हो जाएगा हमारा बी, यानी कि हो जाएगा लेडमार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 38 है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 38 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, रेज टेल को। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर के बाद 39 नंबर को देखेंगे हम लोग, तो ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है, तो बिल्कुल देखिएगा 39 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मानव भूगोल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 40 नंबर की बात करेंगे, बोला गया कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थान कौन सा है, तो बिल्कुल देखो अभी के टाइम में हम लोग बात करेंगे 40 नंबर का बच्चों, तो बिल्कुल हमारा जो है ना विश्व में जनसंख्या की दृष्टि में, तो देखो ये सिलेबस वगैरह अगर चेंज होता है बच्चों, तो आपका ये वैसे चौथा सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो चौथा स्थान है। बट प्यारे बच्चों अभी वर्तमान की बात करेंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला, विश्व में जनसंख्या की से पूछा
कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कम स्थान, तो आपको चौथा स्थान पे ही मारना है। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व में वर्तमान में भारत, मतलब विश्व में जब भारत का स्थान वर्तमान में कितना है, तो अगर वर्तमान में पूछे तब आप लोग पहला में मारना, बट इसका आंसर हमारा डी होगा क्योंकि सिलेबस आपका चेंज अभी नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। चलिए 41 के प्रवासी जो नए स्थान पे जाते हैं कहलाते क्या है, तो बिल्कुल प्रवासी जो नए स्थान पे जाएंगे तो वो लोग क्या कहलाएंगे, वो लोग कहलाएंगे और आप प्रवासी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, बोला गया विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो बिल्कुल एशिया महादेश के अंतर्गत हम लोग आते हैं बच्चों, हम लोग एशिया में ही आते हैं, ठीक है। तो एशिया में भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, मतलब टोटल आ जाता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल यहाँ पर देखना 42 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 40% एशिया में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया कि निम्न में से कौन खनन जो ना खनन नगर नहीं है, तो बच्चों 43 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये होगा रानीगंज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 44 नंबर बोला गया सिंगरेनी क्या है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, तो रबी फसल की बुआई कब होती है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 45 का ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 का, बोला हम लोगों से गया गेहूं फसल किसका उदाहरण है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा गेहूं फसल कब बोया जाए, मतलब किसका उदाहरण है, तो 46 का ऑप्शन हम लोग बात करेंगे ए नंबर हो जाएगा रबी फसल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 47 नंबर बोला गया कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन, तो बिल्कुल चावल सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में उगाया जाता है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा एक केरल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का, बोला गया कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो सबसे ज्यादा कपास किस राज्य में उगाया जाता है भारत में, तो बिल्कुल आप देखेंगे 48 का ऑप्शन तो डी हो जाएगा ओडिशा में, राइट आंसर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का, तो 49 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि निम्न में से किसमें जो है ना टेनिन पाई जाती है, तो बिल्कुल 49 का हमारा ऑप्शन नंबर हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि चाय, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। रोपण फसल क्या है, तो रोपण फसल हमारा चाय भी होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो ना अलवणीय है, जो अलवणीय जल है, तो 50 का ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा 4%, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का, बोला गया कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो बच्चों 51 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा तांबा, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का, बोला गया कि जो ना बेला ढीला प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बच्चों 52 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 52 का सी होगा, यानी कि ये हमारा जगह तांबा के लिए, राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। बच्चों मैं आपको कंप्लीट सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे 70 नंबर तक, उससे पहले मैं आपको जो है ना इसका अगर पेपर एक्चुअल में लीक वगैरह होगा तो उसका आंसर आपको सारे शीट का आंसर कहाँ मिलेगा, गूगल में मिलेगा। चलो मैं आपको एक बार बताता हूँ, आप चेकआउट वगैरह जाके बाद में जरूर एक बार कर ले। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद मिठुन स्टडी सेंटर ऐप सर्च कर लेंगे, फिर ऊपर करेंगे फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो बच्चों आपको जो है इस पे क्लिक करना है, ठीक है, मिठुन स्टडी सेंटर पे। अगर इससे डाउनलोड नहीं होता तो मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ, दूसरा वेबसाइट जो है, दूसरा वेबसाइट आप लोग बेगूसराय help.com सर्च कर लेंगे बच्चों, ठीक है, बेगूसराय help.com आप लोगों को सर्च कर लेना, अगर मिठुन स्टडी सेंटर से डाउनलोड नहीं होता है तब, ठीक है। तो बेगूसराय help.com आप लोग सर्च कर लेंगे, फिर ऊपर करेंगे फर्स्ट में आपके सामने बेगूसराय help.com लिखा हुआ वेबसाइट मिलेगा, इस पे जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, यहीं पर आपको जो है सारा अपडेट मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मिठुन स्टडी सेंटर में ही आना है, यहाँ पर देखो दोनों में चेकआउट वगैरह जरूर कर लेना, यहाँ पर देखो क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, क्लास 12 का सेशन इसमें आपको देखने को जो है मिल जाएगा। चलिए नीचे बढ़ते बच्चों, इस प्रकार से नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़िएगा तो क्लास 12 का यहाँ पर देखो सेशन आपको देखने को मिल गया। आप यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपके सामने जो है आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है प्यारे बच्चों वो डाउनलोड करने का लिंक दिया, अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो इस पर क्लिक करके जरूर कर लीजिए। इसके अलावा जो फाइनल पेपर है प्यारे बच्चों यहाँ पर सेशन आपको कुछ देर बाद देखने को मिल जाएगा, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर सारे सेट का जो है ना आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। अगर लीक होता है तब ठीक है, मैं गारंटी नहीं लेता बट हो सकता है तो उसका आंसर मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते, तो चलिए आप लोग चेकआउट वगैरह जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, 52 नंबर हो चुका है, 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला जा रहा है कि गुरु जो ना गुरु जो ना माँ हिसानी खान किस राज्य से मतलब किस खनिज से संबंधित है, तो आप 53 की अगर बात करेंगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोयला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। बोला जा रहा है कि बॉक्साइट
उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बिल्कुल 54 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, असम अग्रणी है, राइट आंसर सी करेक्ट होगा। बात करते हैं 55 नंबर का, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 55 का सी नंबर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, 56 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला है कि बताइए कलपक्कम किस राज्य में है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 56 का हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक में, राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 57 का, विकास का केंद्र बिंदु कौन है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 57 का ये हो जाएगा संसाधनों तक पहुंच, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो 58 का ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका में, राइट आंसर हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा चीन का, राइट आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन का, बोला गया मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो 60 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 का, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियालाप से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियालाप से संबंधित हमारा कृषि हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, आखेटी, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी 3 नंबर बिल्कुल हमारा जो है ना सही हो जाएगा। चलिए 61 का हमारा ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों निम्न में से प्राथमिक क्रियालाप, हाँ इनमें से सभी होगा, 61 का बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का, बोला हम लोगों से गया निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं? तो रोपण फसल की बात करेंगे बच्चों, तो रोपा किसको किसको जाता है? तो हम लोग बात करेंगे तो कॉफी को, गेहूं को, कॉफी, गेहूं, रबर, तो ये सभी रोपा जाता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं 62 है ना, बिल्कुल चलिए, तो कॉफी को रोपा जाता है, गन्ना को रोपा जाता है, गेहूं को रोपा जाता है, रबर को भी रोपा जाता है, लेकिन कॉफी को नहीं रोपा जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, हमसे पूछा कि कौन रोपण फसल नहीं है, ठीक है चलो। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 63 नंबर हम लोगों से बोला कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियालाप से संबंधित है? तो बिल्कुल 63 का ये हो जाएगा प्राथमिक क्रियालाप से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 हम लोगों से बोला नागपुर योजना संबंधित किससे? तो बिल्कुल 64 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ये हो जाएगा वायु परिवहन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 65 नंबर की बात करेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां तक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 65 का हमारा ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ध्यान हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है 65 का इनमें से कोई होगा ही नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, बोला गया हजीरा जो ना विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ पाइपलाइन का जो ना हजीरा अवस्थित कहाँ पे है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल हम लोग 66 नंबर को देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। 67 नंबर हम लोगों से बोला गया, बताइएगा कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो बिल्कुल ध्यान रखना है 67 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गोवा में विस्तार नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का, हम लोगों से बोला गया भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो ध्यान रखिएगा भारतीय रेलवे की शुरुआत 1852 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर की बात करेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया कि इनसेंट का संबंध किससे? तो बच्चों 69 का ए हो जाएगा, यानी कि उपग्रह संचार से, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बोला गया भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो 70 का हमारा डी हो जाएगा चेन्नई। तो इस प्रकार से हमने टोटल 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख ली। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे रात में 8 बजे। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नंबर वगैरह दे दिया हूँ, उस पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सेशन बी में देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव मिलेगा, 20 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से 10 का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो 20 नंबर आपको जब यहाँ पर जो है ना 10 क्वेश्चन का जवाब देना तो 20 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो शुष्क कृषि क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व वगैरह करने का प्रयास करिएगा बच्चों, ताकि आपसे देखिए सॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम 5 फरवरी को होने जा रहा है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट होगा कि सॉल्व वगैरह जरूर करें। तो चलिए सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि क्या है, दूसरा है कि प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें, तीसरा है कि मेगा सिटी क्या है, चौथा है कि वर्षा का जल जो ना संग्रहण तकनीक क्या है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, और इसका पीडीएफ वगैरह हम पेड ग्रुप में भी दे देंगे, ठीक है, तो सभी लोग ले लेना, मैसेज करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जनसंख्या संगठन क्या है, अगला है निश्चयवाद और संभाववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें, तीसरा है भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखे, 8वां है कि ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख करें, 9 नंबर है भारत के 4 तांबा उत्पादक राज्यों का नाम लिखे। अगला क्वेश्चन है भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों का नाम लिखे।
11 है मानव विकास से क्या समझते हैं। 12 नंबर की ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 13 बोला, उत्तर भारत के 2 लो इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है भू निम्नीकरण के 2 कारणों का उल्लेख करिए। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण एवं प्रदूषकों में क्या अंतर है। 16 नंबर की भारत के 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव भूगोल के वो परिभाषित करें। 18 है अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है। 19 है वायु संरचना का महत्व है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब देखो लॉन्ग में मिलेगा 21 से 26 तक क्वेश्चन, यानी टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा। 3 क्वेश्चन का जवाब देने को 5 मार्क्स मिला होगा। तो आप यहाँ पे 3 × 5 गुना कर दो, 3 × 5 यानी 3 × 5 15 और 15 और 10 35 नंबर के लिए सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है जनांकीय संक्रमण को 3 अवस्थाओं का विवेचना करें। 22 है रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। 23 है कार्यों के आधार पर नगरों की वर्गीकृत करें। अगला है ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 25 का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर के महत्व का वर्णन करें। 16 है 26 है भारत का मानचित्र बनाएं और निम्नलिखित को प्रदर्शित करें, जैसे कि भिलाई, पानीपत, लखनऊ, हरिद्वार, सोन नदी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो भारत का मैप यहाँ पर है। तो इसके आधार पे ये तो बना हुआ, बट इसमें दर्शाना है कि कहाँ कहाँ ये सारा पड़ता है वो, ठीक है। तो इस जिला का नाम आप लोगों को अच्छे से लिख देना है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयार रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।